माँ का दिल। एक माँ ही तो है जो एक माता पिता के जोड़े को जुड़वा बच्चे हुए, और वो भी दोनों ही बेटे। माँ बाप ने इन दोनों बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, और उन दोनों बच्चों को इस काबिल बनाया कि दोनों अच्छी नौकरी कर सकें, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अपने बच्चों के लिए उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बनाकर दिया, ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ एक ही घर में अलग अलग कमरों में रह सके, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार न आए और इन दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़े ना हो। जब दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां लग गई, दोनों की शादी भी हो गई, बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था, उसका एक बच्चा हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद बूढ़े पिता की मौत हो गई। जब तक पिता जिंदा था, तब तक दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति की मृत्यु हो गई, दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना कम कर दिया, और साथ ही हर रोज़ खाना बनाकर खिलाने को मना करने लगे। एक दिन दोनों बेटे और बहुओं ने मिलकर फैसला किया कि अब माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को रात दिन बिना देखे भूख ना होते हुए भी बच्चों को मनचाहा खाना खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बहुत बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम ना लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो तब हो जाती जब किसी महीने में 31 के दिन आ जाते, और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खिलाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा उसकी पत्नी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। तभी बड़ी बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे। आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, मुझे तो गैस जलाना नहीं आता। इतना सुनकर बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं जाकर खा लीजिए, तो फिर आपको गैस जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सभी बातें पास में खड़ा बेटा और पोता सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ न बोला, और बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़कर बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया कि कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों के ही तो मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे को छुट्टी थी। सभी एक साथ बेटा, बहू और उसका बच्चा अपने घर में समय बिता रहे थे। तभी माँ बाप अपने छोटे बच्चे को पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहेगा। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है, और उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा घर लेने की है, पर यह कि
वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा कि घर मंदिर के पास क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों ही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हो गया था, जो कि उन्हें अपने 5 साल के बेटे ने करा दिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, न कि वह लाठी बनकर उनके ही पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। दोस्तों, आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ भी वही होगा, यह तय है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो, और बाकी लोग तुम्हारे साथ वैसे ही करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।